50,000 नौकरियां दे के थोड़े सामने खड़ा जी। 50,000 नौकरियां हो गई। भगवंत मान जी की जो नई सरकार है ये नई जॉब्स देने में बहुत अव्वल है। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਵੀ रिक्रूट किया। अब तक 50,000 से अधिक सरकारी नौकरियां युवाओं को प्रदान की जा चुकी हैं। ये है नया पंजाब, ये है रंगला पंजाब। एक भयंकर अश्लील बयान देने के बाद रणवीर इलाहाबादिया, जो बियर बाइसेप्स के नाम से एक मशहूर पॉडकास्ट चलाते हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं, बहुत लोकप्रिय हैं, युवा लोगों की दिल की धड़कन हैं, मंत्री लोग इनके मंच पर आना चाहते हैं, बड़े बड़े नेता इनके मंच पर आना चाहते हैं। ये आयुर्विज्ञान के बारे में भी बात करते हैं, ये विज्ञान के बारे में भी बात करते हैं, ये स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करते हैं। ये कहते हैं मैं रिलीजियस नहीं हूं, मैं स्पिरिचुअल हूं, मैं भगवान में विश्वास रखता हूं। अपने तमाम वीडियो भी रिलीज करते हैं अपने आप को भगवान के करीब दिखाते हुए। लेकिन उसके बाद जिस तरीके के अश्लील बयान इन्होंने दिए, उससे एक चीज जरूर एक्सपोज होती है, एक सोचने का तरीका। क्या ये स्पिरिचुअलिटी, ये आयुर्विज्ञान संस्थान, इसकी कदर उसकी कदर, ये सब कमर्शियल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए एक प्रोफेशनल पोजीशनिंग थी रणवीर इलाहाबादिया की, और किस तरीके से उनकी 52 सेकंड की एक अपॉलॉजी जिसमें उन्होंने सॉरी बोला है, उस सॉरी के मायने बहुत कम निकलते हैं, क्योंकि जो उन्होंने बोला है वो शायद सत्यता के पैमानों पर खरा नहीं उतरता। और ये क्यों बोल रहे हैं, आइए उसका विश्लेषण करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय, आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। तो सबसे पहले रणवीर इलाहाबादिया की ये क्लिप सुनिए, जिसमें जब बहुत बवाल मचा तो उन्होंने माफी मांगी। फ्रेम बिल्कुल फोन पकड़ करके शूट किया हुआ है, 52 सेकंड की क्लिप है। इस क्लिप में वो तमाम बातें कहते हैं और फिर 52 सेकंड में अपनी बात जल्दी जल्दी करके वो खत्म कर देते हैं। अपोलोजेटिक साउंड करना चाहते हैं। पहले सुन लेते हैं उन्होंने क्या कहा। अंग्रेजी में कहा है तो उसका तर्जुमा, उसका हिंदी अनुवाद मैं आप लोगों के लिए कर दूंगा। ये है रणवीर इलाहाबादिया और उनकी माफी। तो आपने सुना, ये है रणवीर इलाहाबादिया का बयान, 52 सेकंड का बयान। अब आइए इसको ब्रेकअप करते हैं, इसको टुकड़ों में तोड़ते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से दिस वाज एन अपॉलजी ऑफ एन अपॉलजी। ऐसा क्यों कह रहे हैं? सबसे पहली बात, आप जरा ये क्लिप सुनिए और एक एक तरीके से मैं सुना करके और उसको रोक रोक के मैं बताऊंगा कि कहां गलत हो गया। ये देखिए। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. My comment was not just inappropriate, it wasn't even funny. मेरा मैंने जो बोला था, जो इन्होंने बोला था, जो हम नहीं दोहराएंगे, वो बिल्कुल भी सही नहीं था, वो फनी भी नहीं था। मतलब वो ऐसा भी नहीं था जिस पर हंसी आए, ये वो खुद अपने आप को कह रहे हैं। फिर ये कमेंट मारा क्यों? एक बहुत बड़ा फंक्शन था, इंडियाज गॉट लेटेंट नाम का एक कार्यक्रम, जिसमें सब लोग हंस रहे हैं, आप खुद हंस रहे हैं, आपको लगा आपने बहुत कूल बात बोली और आपने हंसाने के मकसद से बोला, आपको फनी लगा इस वजह से आपने बोला। तो अब ये कहना इट वाज नॉट इवन फनी इज हाइंडसाइट विजडम, यानी कि अब ये बवाल मच जाने के बाद आपको एहसास हो रहा है कि वो फनी नहीं है। अगली बात, Comedy is not my forte. समझे? कॉमेडी इज नॉट माई फोर्टे, कॉमेडी करना मेरी कला नहीं है। तो फिर की क्यों? मैं समझ सकता हूं कि आप ट्राई करना चाहते हैं नई चीज कंटेंट के नाम पर, बिल्कुल करिए, लेकिन वो कौन सी जगह है जहां सृजनात्मकता रुकती है और डिसेंसी सामने आती है? और अगर आपको मालूम था कॉमेडी इज नॉट माय फोर्टे, फिर आप कॉमेडी क्यों कर रहे थे? तमाम कंटेंट क्रिएटर, सबसे पहली बात, और हम इसलिए अपने आप को उस श्रेणी में नहीं रखते क्योंकि हम कंटेंट क्रिएटर नहीं हैं, हम जर्नलिस्ट हैं। हम जर्नलिस्ट के पैमाने से चीजों को देख रहे हैं और ये कमेंट्री भी बतौर पत्रकार की जा रही है। लेकिन जो कंटेंट क्रिएटर्स भी होते हैं, उनको भी पता होता है कि आप कैसे सेंसिटिविटीज को ध्यान में रखें।
आप क्या बोलें और आप क्या नहीं बोल सकते, क्या चीज लोग जबरदस्ती इमोशनल हो करके बुरा मान जाएं, वो वाली लिमिट है जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा उस पर बॉदर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब हर आदमी छुई मुई है और उसको तकलीफ हुई चली जा रही है, तो उसका जिम्मा एक कॉमेडियन नहीं ले सकता है, एक इंसान नहीं ले सकता है। लेकिन क्या चीज फूहड़ है, क्या चीज परवर्स है, क्या चीज अश्लील है, इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है, खास तौर से अगर आप कैमरा फेस कर रहे हैं। तो ये कहना कॉमेडी इज नॉट माय फोर्टे, फिर आप कॉमेडी क्यों कर रहे थे? आगे सुनते हैं। Say sorry. Many of you asked if this is how I wish to use my platform, and obviously this is not how I wish to use it. I'm not going to give any context or justification or reasoning behind whatever happened. I'm just here for an apology. I personally had a lapse in judgment. Wasn't cool on my part. I personally had a lapse in judgment, wasn't cool on my part. वो लैप्स इन जजमेंट माहौल में सिर्फ रणवीर इलाहाबादिया को ही नहीं, कई लोगों को हुआ। ये लैप्स इन जजमेंट सिर्फ इस कमेंट को लेकर के ही नहीं, ये वो कई बार इस तरीके के फूहड़ जोक मार रहे थे इस पूरे कार्यक्रम में। वो सिर्फ एक क्लिप नहीं थी जो कि वायरल हुई है, उस कार्यक्रम के और भी कई चीजें हैं जिसमें ये बहुत कुछ बोल गए और इनको उस समय वो सही लगा। तो लैप्स ऑफ जजमेंट ऑन माय पार्ट आप उस क्लिप के लिए जरूर बोल रहे हैं, लेकिन बाकी क्लिप्स का क्या? सीधी सी बात है, उस समय आपको उसमें कोई भी चीज खराब नहीं लगी जो आप बोल रहे थे, बहुत कूल था आपके लिए। अब कह रहे हैं इट वाज नॉट कूल ऑन माय पार्ट। The podcast is watched by people of all ages. Don't want to be the kind of person that takes that responsibility lightly. And family is the last thing that I would ever disrespect. फैमिली इज द लास्ट थिंग आई विल डिसरिस्पेक्ट। मेरा पॉडकास्ट सारे उम्र के लोग सुनते हैं, तो मैं वो जिम्मेदारी हल्के से नहीं लेना चाहता हूं। ये ज्ञान इस तरीके के कार्यक्रम में शामिल हो करके इतने लोगों के चहेते यूथ आइकॉन होने के बावजूद आपको इस कंट्रोवर्सी के बाद आया। इतना कह सकते हैं, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन जो चीज हो गई है उसके लिए ये माफी क्या अकेले एक वजह बनेगी कि अब इसके बाद और कुछ ना हो और इसके बाद माफ कर दिया जाए रणवीर इलाहाबादिया को, बच्चा समझ के माफ कर दिया जाए, नादान समझ के माफ कर दिया जाए कि ये नादानी में बोल गया, ये एक्स्ट्रा स्मार्ट बनने के लिए। एसेंशियली क्या है, मोटी मोटी बात ये है कि एक इंसान जिसको बहुत ज्यादा यश प्राप्त हो गया, बहुत कम उम्र में हो गया, शोहरत बहुत जल्दी मिल गई, जिस वजह से नजाकत कहीं रह गई, नफासत कहीं रह गई, डिसेंसी कहीं रह गई, तो क्या इसको माफ कर दिया जाए? क्या इस तरीके से देखा जाए, या फिर जो बोला गया है उस बात की गंभीरता, और खास तौर से कौन बोल रहा है उस बात की गंभीरता से भी देखा जाए। आप जितने बड़े सेलिब्रिटी होते हैं उतना ज्यादा आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप क्या बोलें और क्या नहीं बोलें, क्योंकि ये गली चलता कोई इंसान नहीं कर रहा है, ये एक सेलिब्रिटी कर रहा है जिसको करोड़ों लोग सुन रहे हैं। अब जिम्मेदारी का एहसास हो रहा है, संभवतः आगे भी हो रहा होगा, पहले भी हो रहा होगा, लेकिन ये जरूरत महसूस हुई कि इस तरीके का बयान दिया जाए। आप जानते हैं कि असम पुलिस ने एक एफआईआर रजिस्टर की है। आप जानते हैं कि मुंबई पुलिस, तस्वीरें सामने आ रही हैं कि वो जहां पर कल ये फंक्शन हुआ था वो वहां पर भी गए, उस स्टूडियो में, खार नाम की एक जगह में। अब पुलिस वहां स्टूडियो में क्या करने गई है मुझे समझ में नहीं आता। क्या वो लाइट्स के और सेट के नीचे अश्लीलता को हटाते हुए शराफत ढूंढने गई है? मतलब वहां क्या मिलेगा पुलिस को, मैं नहीं जानता हूं। इसी तरीके से आज पुलिस रणवीर इलाहाबादिया के घर के आसपास भी दिखी। ऐसे में जब एफआईआर हो गई है, पुलिस गश्त लगा रही है, इस पूरे मामले की जांच में सहयोग करने के लिए इन सब लोगों को बुलाया गया है जो वहां मंच पर थे। ऐसे में क्या इस तरीके की माफी, केवल माफी मात्र काफी होगा? हमारा ऐसा मानना है कि ये अपॉलजी ऑफ एन अपॉलजी है। इस माफी में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे ये जस्टिफाई हो जाए कि ये सिर्फ एक लैप्स ऑफ जजमेंट था।
ये लैप्स ऑफ जजमेंट नहीं था, ये पैसा कमाने की एक रणनीति थी, ये एक बिजनेस को ध्यान में रखते हुए क्रिंज कंटेंट बनाने का एक डेलिबरेट डिजाइन था। क्यों कह रहे हैं हम ये पूरा इवेंट टिकटेड था, लोग बैठे हुए थे वहां पर, इस पूरे इवेंट में लोग आए थे, वो अपना जो भी बोल रहे थे, और इसमें स्पॉन्सर्स भी थे, पैसा दे करके, मतलब वो बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो पैसा दे रही हैं कि इस तरीके का कंटेंट जनरेट हो, यानी कि देयर इज अ कमर्शियल इंटरेस्ट टू इन्फ्लुएंस पीपल इस तरीके की बात करके। तो ये कहना कि ये लैप्स ऑफ जजमेंट नहीं था, आपने जानबूझ करके सोच समझ के किया, और जब सोच समझ के किया है तो सिर्फ माफी मात्र से क्या देश का कानून चलता है? क्या होना चाहिए? आप जानते हैं हम एक कार्यक्रम ला चुके हैं जिसमें सेक्शन 67 ऑफ द आईटी एक्ट है, उसके तहत वो प्रोग्राम तो अब यूट्यूब से हटा लिया गया है। सोशल मीडिया पर अब तमाम लोग तमाम बातें लिख रहे हैं। एक कमेंट शिरीन उदास अग्रवाल जी की तरफ से भी आया है। उन्होंने जो संदेश दिया है रणवीर इलाहाबादिया की माफी पर, आइए जरा वो सुन लेते हैं। So Ranveer, your apology, I don't know, does it hold any value anymore? You have done the damage that you had to do to yourself and to the younger generation who follow you, who may have looked up to you for something or the other. You've lost that credibility, one. Well, that is your personal issue, what you do inside your private space. But we should not be subjected to watching or listening to this. What I said last night, this morning at 3 a.m., is that this is still a cheap verbal thrill that someone's getting out of posting stuff like this. But what if this becomes visual someday? And I just found an audio, a leaked audio, where the host or one of them have said that people are welcome to come and shoot this online, something like this they have to shoot. Is that okay to do? Is this the society that we want to live in? Is this what you want to promote? Is that what your young generation want to give back to the society? Don't you have any conscious, any I am sorry to say, I have no words for you. आप जानते हैं कि क्योंकि वो इतने लोकप्रिय हैं, प्रसिद्ध हैं, इस वजह से उनकी माफी पर भी तमाम लोग तमाम तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं। मीम्स सर्कुलेट हो रहे हैं, जैसे कि ये वाला मीम देखिए, जिसमें दिखाया गया है कि एक आदमी पहले तो क्रूर रूप धारण किए हुए है, और उसके बाद एकदम से इस मीम में आप देखते हैं कि वो एक साधु का वेश धारण कर लेता है। तो क्या ये बताने की कोशिश की है कि रणवीर इलाहाबादिया भी पहले तो क्रूर थे, फिर वो बाद में साधु टाइप हो गए जो अब सॉरी बोल रहे हैं? इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता की तमाम धाराएं हैं जो असम पुलिस ने भी लगाई हैं, और वो तमाम धाराओं के बारे में हमने भी इस कार्यक्रम में आपको बताया। आपको क्या लगता है, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? और अगर लोग एक एग्जाम्पल बन जाते हैं समाज के लिए और एक रोल मॉडल बन जाते हैं समाज के लिए, तो फिर क्या ये जरूरी हो जाता है कि उस रोल मॉडल की बदसलूकी का भी एक एग्जाम्पल बनाया जाए और लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाए? यहां पर हम विच हंटिंग की बात नहीं कर रहे कि पकड़ो रणवीर इलाहाबादिया को, पकड़ो, उसके खिलाफ कार्रवाई, लेकिन जो किया है उसकी सजा भुगतना, क्या वो जरूरी है? और क्या वो एक इस तरीके की माफी, एक बेमन से दी हुई माफी से पूरी हो जाएगी, या फिर कानून को अपना काम करते रहना चाहिए? आपको क्या लगता है इसके बारे में? आप जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।